बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम मामला शुरू हो चुके हैं, एक अहम मामला पेश हो चुके हैं, एक अहम गुफ्तगू, एक अहम सिचुएशन जो है इस वक्त डेवलप हो रही है। काजी फ़ाइज़ साहब का एक्सटेंशन का मामला अब जो है ज़मीन बोस हो चुका है। अब काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब काजी फ़ाइज़ साहब मज़ीद इतने बड़े मनसब पर बराजमान नहीं होंगे। उनकी जो उम्मीद थी कि वो एक्सटेंशन दे देंगे या वो एक्सटेंशन लेकर मज़ीद जो है इस ओहदे पर बराजमान होंगे, ये तमाम उम्मीदें, ये तमाम तासुरात, ये तमाम मामलात अब जो है ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की तैयारियां शुरू हो चुकी कि किस तरह अलविदाई तकरीब होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की तैयारियां शुरू हो चुकी है कि किस तरह जो है नए चीफ जस्टिस के जो है उनके लिए वेलकम जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनके लिए वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ फेयरवेल तो दूसरी तरफ वेलकम। एक तरफ काजी फ़ाइज़ साहब की फेयरवेल शुरू हो चुकी है, उसकी तैयारियों में जो है सुप्रीम कोर्ट का अमला लगा हुआ है। और दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब जो कि बतौर नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब हो गए, उनके हवाले से भी जो है तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जिस तरह हमने माजी में देखा कि किस तरह काजी फ़ाइज़ साहब इंसाफ को जो है तोलने में नाकाम हो गए हैं, वो इंसाफ को जो है इंसाफ के तराजू को तोलने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं। वो इंसाफ के तराजू में इंसाफ को तोलने में नाकाम हो चुके हैं। किस तरह वो उसकी जो उन पर लेबल लगा हुआ था कि किस तरह काजी फ़ाइज़ साहब जो है गैर जानिबदारा फैसले कर रहे थे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के मामला डिस्कस हो रहे थे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई थी, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान मामला चल रहे थे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेसों के माबेन कशीदगियां पैदा हो गई थी, किस तरह मंसूर अली शाह साहब जो कि अगले चीफ जस्टिस मुतवक्किल है उनके माबेन, इस तरह यही आफरीदी के माबेन, इस तरह जो है मुनीब अख्तर के माबेन, इस तरह काजी फ़ाइज़ साहब के जो है माबेन जो कशीदगियां, जो कम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ था, उसको मजीद ख़त्म हो जाना चाहिए या वो मजीद अब रहने के काबिल नहीं रहेगा। क्योंकि अब काजी फ़ाइज़ साहब भी जो है वो उसकी फेयरवेल की तैयारियां भी उरूज पर है और जो है नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी अब आने वाला है। ज़रा का ये भी कहना है कि अब जो है वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर कानून तक असम्बली भिजवा दी गई है। ये मामला भिजवा दिया गया है कि अब वो नए चीफ जस्टिस की तैनाती का तैयारियां करे और काजी फ़ाइज़ साहब के फेयरवेल की भी तैयारियां वो जो है नामजद करे। अब ये मामला डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरह यही आफरीदी जो कि काजी फ़ाइज़ के करीबी दोस्त भी समझे जाते थे या उनके करीबी जजों में से उनको शुमार किया जाता था, किस तरह उन्होंने जो है कशीदगियां ख़त्म करने की कोशिश की, किस तरह उन्होंने मामलात को सेटल करने की कोशिश की, किस तरह उन्होंने इस निज़ाम को साथ लेकर जाने की पूरी कोशिश की, किस तरह उन्होंने इस कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या उसकी समात में यही आफरीदी को डीनोटिफाई किया या उसको कमेटी से निकाल दिया गया, तो इस पर तफ्शीश जो है वो मजीद बढ़ गई थी, इस पर कशीदगियां मजीद बढ़ गई थी, सिचुएशन मजीद कम्प्लेक्स हो गया था, वो क्रिटिकल जो सिचुएशन बन गई थी, वो मजीद वो जो है कशीदगियां पैदा होने का खदशा बन गई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के ये इतलात भी आ रही है कि तकरीबन 17 जजेस ने काजी फ़ाइज़ साहब को अपने जो है इस्तीफा जो है वो सबमिट करा दी है कि वो मजीद अब इस इदारे में काम नहीं करना चाहते। वो मजीद चूंकि वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पर फैसले गैर जानिबदारा फैसले होते हैं, वहाँ पर जो है इंडिविजुअली चीज़ को टारगेट किया जाता है, वहाँ पर अमन के फैसले नहीं होते, वहाँ इंसाफ के फैसले नहीं होते, वहाँ पर जो है स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, वो जस्टिस का निज़ाम, वो स्ट्रक्चर मजीद ख़त्म हो चुका है। तो वो इस चीज़ पर जो है कन्विंस हो गए हैं कि वो मजीद इस मनसब पर बैठने के लिए तैयार नहीं, वो मजीद जो है इस निज़ाम के साथ चलने को तैयार नहीं, वो मजीद काजी फ़ाइज़ साहब के अंडर काम करने पर राजी नहीं। तो अब जो 17 जजेस है वो किस तरह उन्होंने इस्तीफ़ा जमा करवाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की है, वो मंजूर होंगे या नहीं मंजूर होंगे। अगर वो मंजूर होंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ये तासुरात जाता है या इस्तीफ़ा मंजूर होते हैं या इस्तीफ़ा सबमिट करवाते हैं, तो इसका आने वाले दौर में जो है अदालतों पर भी बड़ा असर होगा, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर भी इसका असर होगा। अगर ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये इस्तीफ़ा जमा होते तो ये ज़ीरो के मुतरादिफ होंगे। ये इस तरह हो कि तमाम मामलात को आप ज़ीरो से ज़बर दे दे।